घर को ऑर्गेनाइज रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क है और जब हम अपने घर और किचन को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है इन महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र की। बट आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं वही सारी चीज़ों को इस्तेमाल करूंगी जिसे आपने अपने घर के किसी कोने में इसे क्लटर करके रख दिया है या आप इसका सही तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो टू नेवर मिस द वीडियो ऑफ माय चैनल। चलिए हम आज का ये मजेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हर किसी के घर में इस तरह की चूड़ी जरूर होती है जिसे हम नहीं पहनते हैं या जिसके स्टोन वगैरह निकल जाते हैं। तो उन्हीं चूड़ियों से आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बताती हूँ। घर के जो किचन टॉवल होते हैं उसे या तो हम अपने डोर में हैंग कर देते हैं या कबर्ड के हैंडल में टांग देते हैं या छोटे किचन में किचन टॉवल रखने की जगह भी नहीं बनती है। तो आपको लेना है किचन टॉवल को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद बैंगल के अंदर किचन टॉवल को इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको इंसर्ट करना है और किचन के किसी भी जगह आप इसे हैंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने बस एक काठी को लगाया है और इसे हैंग कर दिया। ध्यान में देने वाली बात यह है कि आपको बस कांच की चूड़ी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है, आप मेटल की चूड़ी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अपने किचन टॉवल के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर की तरफ। तो हॉर्लिक्स का ये डब्बा जो हर किसी के घर में रहता है और जिसमें हम दाल चावल वगैरह भर के रख देते हैं, बट आपको मैं इसका बहुत ही अच्छा यूज़ एंड सही यूज़ बताती हूँ क्या है। तो इस तरह के डब्बे को हम खोल देंगे और ढक्कन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर कलरफुल सैंड। यहाँ पर मेरे पास कलरफुल सैंड थी सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं कलरफुल स्टोन को लगा रही हूँ। ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें एक वेट रहे और ये गिरे नहीं। तो इस तरह से मैं दूसरे हॉर्लिक्स के जार को भी फिल कर दूंगी। पहले डालूंगी थोड़ा सा सैंड, उसके बाद कलरफुल स्टोन। अब इन डब्बों में मैं लगा रही हूँ अपने घर के स्पैचुला, चाहे वो कलची हो, छन्नी हो, ये सारी चीज़ों को यहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ। और सैंड होने की वजह से ये एज इट इज स्टैंड में रहेगा, जो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक आपके किचन को देता है। दूसरे वाले जार में इस तरह की मैं कलची, स्टैंड या वुडन स्पैचुला जो होते हैं वो सारी चीज़ों को मैं स्टैंड कर रही हूँ। इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज़ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम स्टैंड कर देंगे और लगा देंगे अपने किचन के किसी भी कॉर्नर में। इसका लुक इतना ज़्यादा सुंदर है कि आपको अपने किचन का माहौल ही बदला बदला सा नजर आएगा जब आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर को यूज़ कीजिएगा। तो इस जार को आप अपने नाइफ स्टैंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो घर के जितने नाइफ, पिलर एंड सीजर वगैरह हैं, आप इन सारी चीज़ों को इसमें स्टैंड करके रख सकते हैं। और मैं इसे कॉर्नर में रखना पसंद करती हूँ। तो ये सारे जीरो कॉस्ट के ऑर्गेनाइजर आपको बाजार में पैसे खर्च करने पे भी इतने सुंदर ऑर्गेनाइजर नहीं मिलेंगे जो आप घर में जीरो कॉस्ट में बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर की तरफ। तो हाजमोला की शीशी तो सभी के घर पे रहती है और जो खत्म हो जाने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं या किसी कोना में ये पड़ा रहता है। तो अब समय आ गया है उन कोनों से इसे उठाने का और मैं जो इसके ऊपर की प्लास्टिक है वो हटा रही हूँ। सीसी वाली कोई भी जार किचन या घर पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती, जिन्हें हम बाजार से खरीद के लाते हैं, लेकिन घर में इन सारी चीज़ों को हम क्लटर करके रख देते हैं। तो इसके ऊपर का प्लास्टिक हटाने के बाद इसका जो ढक्कन है उसे मैं गोल्डन कलर से कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ स्प्रे कर ले, लेकिन यहाँ पर मैं कलर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लुक देता है, प्लस ये किफ़ायती भी होता है। तो इसके ढक्कन को कलर करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ईयरबड एंड टूथपिक। ईयरबड एंड टूथपिक और इस तरह के रबड़ को खुले में रहना सही नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर का लगा देंगे हम ढक्कन। किचन में इस तरह के रबड़ का यूज़ न जाने कितनी बार होता है, तो हम इस तरह के हाजमोला की शीशी में हम इसे भर कर रखेंगे और कांच की शीशी की वजह से ये ट्रांसपेरेंट हुई है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर के किसी भी जगह, चाहे वो किचन हो या लिविंग रूम का एरिया हो, आप इसे लगा सकते हैं जहां आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर इन जार में आप टूथपिक वगैरह रखते हैं तो आप इसे डाइनिंग टेबल पर लगा के उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर की तरफ।
मेरे हस्बैंड का टी शर्ट कभी कभी इस तरह के डब्बे में आता है। अब मुझे टी शर्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट डब्बे में रहता है, तो मैं इसके अंदर का टी शर्ट को निकाल के रख देती हूँ और डब्बा को यूज़ करती हूँ। मेरे पास इस तरह के 3-4 डब्बे और हैं, तो क्या मैं इसका यूज़ करते हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर के ढक्कन को मैं गोल्डन कलर से कलर करूँगी, लेकिन ये प्लास्टिक का है, तो यहाँ मैंने लिया एक स्पॉन्ज। ये जो स्कॉच ब्राइट के ऊपर वाले जो स्क्रबर होते हैं ना, मैंने उसे ही निकाल लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ज़ीरो कॉस्ट में सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने कोई पैसा खर्चा नहीं किया, बस स्पॉन्ज को निकाल लिया। अगर आप इसे ब्रश से पेंट कीजिएगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, प्लस 2-3 कोट आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। तो इसके देखिए मैंने ढक्कन को कलर कर लिया। अब इस जार में मैं फिल कर रही हूँ सूजी को। आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक कर लीजिए, इस तरह के बड़े वाले डब्बे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं कम से कम 600 से 700 रुपये में आपको मिलेंगे, बट मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है मात्र 0 रुपीज़ में। तो एक में सूजी, एक में बेसन, एक में मैदा, सारी चीज़ों को मैं फिल करके इसमें रखती हूँ। एक तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसे एक्सेस करना आसान हो जाता है, और प्लस जब ये सारी चीज़ें 0 कॉस्ट में हमें मिल जाए तो क्या बात है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है इस तरह का मेरा प्रोटीन एक्स का डब्बा। इस तरह के रसगुल्ले के डब्बे भी बहुत कोई के घर पे आते हैं, तो रसगुल्ले के डब्बे तो भी मेरे पास नहीं है। ये प्रोटीन एक्स का डब्बा है, इसे मैं कलर कर रही हूँ रेड एक्रिलिक कलर से, और वापस से स्पॉन्ज से ही मैं इसे कलर करूँगी। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई फैब्रिक लगा सकते हैं, कोई वॉलपेपर स्टिकर लगा सकते हैं, ये सभी में ही बहुत ही अच्छा लुक देता है। उसके बाद मैंने लिया ईयरबड को येलो कलर के एक्रिलिक कलर में मैं डाल के इसमें एक पुल्का डॉट बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कोई पैटर्न बना ले, ये एज इट इज़ आपका जैसा मन आप यहाँ पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके अंदर मैं रख रही हूँ कलरफुल सैंड। अगर आपके घर पे ये अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरह का स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं इसमें क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अब घर में जो विस्कर होते हैं, इस तरह के स्पैचुला होते हैं, ब्रश होते हैं, ना तो चम्मच की साइज के होते हैं, ना बड़े वाले कलछी के साइज के होते हैं। ये 20 साइज वाले स्पैचुला हमें बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, ये क्योंकि ये कहीं भी फिट नहीं आते हैं। तो इस तरह के डब्बे में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने विस्कर, स्पैचुला, ब्रश सारी चीज़ों को लगा के रख दिया है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसके नीचे स्टोन क्यों रखा है। तो जब हम इसे दिन भर यूज़ करते हैं और जब ये खाली हो जाता है और जब हम लास्ट वाली चीज़ उठाते हैं तो इस तरह से न जाने कितनी बार ये दिन भर में गिरता रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वेटलेस होता है, इसलिए इसमें भार देने के लिए मैंने यहाँ पर स्टोन का यूज़ किया है। तो जब भी आप इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाएं जो वेटलेस हो तो नीचे उसके स्टोन ज़रूर डालें ताकि ये दिन भर में गिरते ना रहे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। इस तरह के कुकीज़ के पैकेट न जाने कितने घर पे आते हैं और कितने ही डस्टबिन में चल जाते हैं। तो अब इन चीज़ों को डस्टबिन में हमें बिल्कुल नहीं डालना है, हम इससे बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैं इसे यूज़ करती हूँ एज ए लहसुन एंड अदरक ऑर्गेनाइज़र। इसमें मैं लहसुन और अदरक रखना पसंद करती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि कहीं भी हम लहसुन रखें उसके छिलके ज़मीन पे गिरते हैं या इधर उधर मैसी करते रहते हैं। तो जब हम इसे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे जो नीचे तरह से फ्लैट हो तो इसके छिलके इसी में रहेंगे और ये पूरे किचन को गंदा नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक में मैंने लहसुन, एक में मैंने अदरक को रखा है। अब इससे मैं कहीं भी रखूँ वो जगह बिल्कुल रहेगा क्लटर फ्री। तो मेरी ये ज़ीरो कॉस्ट और कैसी लगी आपको मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।